भारत पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में 24 एथलीटों के साथ भाग लेगा, जिनमें से 32 महिलाएं होंगी। ये खेल 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। भारत इस बार 3 खेलों में पहली बार अपने खिलाड़ी उतारने जा रहा है, जिसमें पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो, जिससे देश की भागीदारी 12 खेलों तक बढ़ जाएगी। पेरिस 2024 में कुल 22 खेल आयोजित किए जा रहे हैं। सभी खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी जो महिलाओं की डिस्कस थ्रो में भारत को प्रस्तुत करेंगी और अपना हुनर दिखाएंगी, वो है कंचन लखानी, जिनसे खेल के पूर्व बातचीत करने का मौका हमें मिला। मैं आज जिस पर्सन के साथ हूँ, शी इज़ नॉट अ न्यू फेस, कंचन लखानी। और पहले मैं ऐसा बोलना चाह रही थी कि आज हमारे साथ हैं, फिर मुझे लगा नहीं, हम आज कंचन लखानी के साथ हैं। सो कंचन इज़ अ वेरी फेमस वेल नोन नेम, नॉट जस्ट इन फरीदाबाद बल्कि पूरे हरियाणा में, और अब तो पूरे देश का नाम भी रोशन करने जा रही हैं। पहला पैरालंपिक्स अटेंड करेंगी जिसमें पार्टिसिपेट करेंगी कंचन, और ये डिस्कस थ्रो में पार्टिसिपेट करेंगी। इनकी कैटेगरी है F53, राइट। तो इससे पहले एशियन गेम्स में भी अपना जो गेम है वो दिखा चुकी हैं कंचन। शी इज़ अ नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, शी इज़ अ वेरी वेल नोन पैरा एथलीट एंड बहुत सी अचीवमेंट्स हैं इनकी। और फरीदाबाद से जाने वाले 4 प्लेयर्स में से, 4 एथलीट्स में से ये भी एक पैरालंपियन एथलीट होने वाली हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि आप पहली बार पैरालंपिक्स में जा रही हैं और आपने इससे पहले ग्रैंड प्री और एशियन गेम्स भी करे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या नर्वस हैं पैरालंपिक्स के नाम पे? नर्वस तो नहीं हूँ, पर जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक खिलाड़ी का ड्रीम होता है कि वो पैरालंपिक्स में, ओलंपिक्स में जाए। तो आज वो दिन आ गया कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ पैरालंपिक में, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब 2020 में टोक्यो में पैरालंपिक्स थे, तो मेरी उस टाइम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और मैंने ट्रायल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। पर कोरोना की वजह से जो फीमेल का कोटा आया था वो सिर्फ 4 ही आया था, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और उस टाइम मैं बहुत हताश हो गई थी। पर कहते हैं ना, खिलाड़ी के अंदर एक जज्बा होता है कुछ कर दिखाने का, वो कभी हार नहीं मानता। तो जब मेरा उस टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैंने कहा था कोई बात नहीं कंचन, अगर इस ओलंपिक में, पैरालंपिक में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पैरा ओलंपिक में, ओलंपिक तो ख़त्म नहीं हुए ना, 4 साल बाद फिर आएंगे। और मैंने 4 साल फिर डट कर मेहनत की और आज वो दिन आ गया कि मैं पैरालंपिक में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और बहुत ही खुशी हो रही है। वेरी ट्रू। एक चीज़ बताइए कंचन के, हाउ डिफरेंट इज़ पैरालंपिक्स और उसकी कोई ख़ास तैयारी जो आपने की? देखिए, कंपटीशन का लेवल जितना हाई होता है, उसकी ट्रेनिंग भी उतनी ही हाई होती है। और एक एथलीट की जो ट्रेनिंग है होती है, चाहे वो गेम हो या ना हो, उसको अपनी ट्रेनिंग जो है कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो डिफरेंट कुछ नहीं है कि जो ट्रेनिंग हाई लेवल पे होती है उसी लेवल की हमारी ट्रेनिंग चल रही है। और जो ट्रेनिंग का होता है बिल्कुल शेड्यूल होता है। ऐसा नहीं कि कभी भी जाके कुछ भी कर लिया, बिल्कुल प्रॉपर शेड्यूल होता है कि कब जिम करनी है और कब थ्रो करने हैं। जैसे मैं एक थ्रोअर हूँ, तो थ्रोअर के लिए बिल्कुल प्रॉपर शेड्यूल होता है। उनको अगर 2 दिन थ्रो कर रहे हैं तो 1 दिन उनको जिम करनी है और 1 दिन उनको रेस्ट करना है। तो प्रॉपर शेड्यूल होता है और जितनी हाई लेवल की कंपटीशन होगा, ट्रेनिंग भी उतनी ही टफ रहती है। जी। हाँ, मुझे याद है एक बार आप जब विजय यादव एकेडमी में कुछ बच्चों को संबोधित कर रही थी, तो तब आपने बोला था कि आपको अपने एक हाथ से थ्रो में सारा फोर्स डालने के लिए और उस पुश को लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। एक बार उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जिक्र करिए। हाँ जी, बताना चाहूँगी कि मुझे स्पाइनल इंजरी है। तो स्पाइनल इंजरी जो है, मेरी बॉडी जो है, लोअर बॉडी वो बिल्कुल डेड है। मुझे कोई पावर नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है, मेरी पूरी बॉडी में ही पावर नहीं है। तो मेरी बॉडी में सिर्फ मेरा एक हाथ ही चलता है, जिसकी पावर से मैं थ्रो करती हूँ। और जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके दोनों हाथ हैं, तो मुझे एक हाथ से उनको कम्पीट करना पड़ता है। तो मुझे अपनी पूरी बॉडी की पावर अपने एक हाथ में लाके और दूसरे हाथ की कमी को फील ना करके इसी हाथ से जो अपना बेस्ट देना पड़ता है। तो चैलेंजेस बहुत होते हैं, बट चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही खिलाड़ी की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। द फैक्ट दैट यू हैव रीच्ड एट दिस लेवल प्रूव्स कि आपने चैलेंजेस को फाइट किया है।
हर खिलाड़ी को फिज़िकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पैरालम्पियंस जो हैं वो ऑलरेडी मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हैं। क्या आपको फिज़िकल ट्रेनिंग के साथ साथ कोई मेंटल ट्रेनिंग, स्ट्रेस रिलीविंग या मेडिटेशन ऐसी एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ती हैं? जी बिल्कुल। जो मेडिटेशन होती है ना, वो हमारे खेल का ही एक हिस्सा होती है। हम लोग क्या करते हैं ना, कब जैसे थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं। तो अगर हम अपनी प्रॉपर रेगुलर मेडिटेशन करते रहते हैं ना, तो हम उन चीज़ों को ना फेस करने में ना मतलब ईज़िली फेस कर जाते हैं। तो मैं तो कहूँगी सभी को मेडिटेशन अपनी लाइफ में ज़रूर करनी चाहिए। और कई बार क्या होता है ना, अगर हम मेडिटेशन करके ना अपने माइंड को ना बिल्कुल रिलैक्स कर लेते हैं और हमारा फोकस बहुत अच्छा रहता है। और कंपटीशन के टाइम फिर हम लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के नर्वस भी नहीं होते। और ना कंपटीशन के दौरान भी कई तरह के हर्डल्स आते हैं, कई तरह के मतलब नर्वस भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, पर मेडिटेशन से वो फोकस जो है हमारा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो मेडिटेशन मैं रेगुलर करती हूँ, मैं 1 आवर अपनी मेडिटेशन को ज़रूर देती हूँ। एक चीज़ आप ये बताइए कि जैसे इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में नॉर्मल प्लेयर्स पे भी प्रेशर होता है। अब जाहिर है क्योंकि जनता है, आम जनता है, उसकी कुछ उम्मीदें होती हैं। तो क्या कभी ऐसा लगा इससे पहले या अब ऐसा लग रहा है कि पैरालम्पिक्स में भी एथलीट्स पे या प्लेयर्स पे या पार्टिसिपेंट्स पे प्रेशर है कि उनको परफॉर्मेंस अपने देश को दिखानी है या देश के लिए करनी है? देखिए, प्रेशर तो होता है, बट मैं ये कहूँगी जब हम प्रेशर के साथ खेलेंगे ना तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। हमें प्रेशर से, हाँ होता है कि फैंस का प्रेशर होता है, कंट्री का प्रेशर होता है, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, सबका उनकी हमसे बहुत उम्मीदें होती हैं। जब वे लोगों की बेस्ट विशेस मिलती हैं तो वो एक विश्वास और उम्मीद हमारे साथ जुड़ जाती है, तो एक प्रेशर आता है। बट उस प्रेशर को ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रेशर हमारे मेंटल हेल्थ पे हावी हो गया तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपना फोकस सिर्फ अपने अच्छे परफॉर्मेंस पे देना चाहिए, प्रेशर को बिल्कुल भूल जाना चाहिए। और खेल को अगर एंजॉय करना है ना, तो वो प्रेशर लेके नहीं किया जा सकता। खेल को सिर्फ खेल की भावनाओं से खेलो। प्रेशर कभी जो है अच्छा खिलाड़ी नहीं बना सकता। तो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर खेलना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताऊँ कि ये जो प्रेशर वाली बात आपने कही ना, ये मैं आपको अपने स्कूल टाइम से ही बताती हूँ, अपने कॉलेज टाइम से। मैं जब कॉलेज के एग्ज़ाम होते थे तो मेरे साथ के जो मेरे फ्रेंड्स होते थे ना, वो बुक्स को पढ़ते पढ़ते जाते थे और मैं बिल्कुल रिलैक्स जाती थी। बिल्कुल, वो मुझे आज भी ये बात बोलते हैं कि तो बिल्कुल रिलैक्स होके जाती है। और वही सेम चीज़ मेरी आज भी है, मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं लेती अपने कंपटीशन का, बिल्कुल भी। अपना बेस्ट देना है बस। हमारी टीम की तरफ से, लोगों की तरफ से, शहर, हरियाणा और पूरे देश की तरफ से आपके साथ बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक मैसेज जो आप अपने शहर को, अपने शहरवासियों को, हरियाणा को और देश को देना चाहती हैं बिफोर यू गो एंड परफॉर्म एट द पैरालम्पिक्स? जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सभी को कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, कि आप किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ। स्पोर्ट्स जो है सिर्फ मेडल जीतने के लिए नहीं खेला जाता, वो अपने आप को फिट रखने के लिए भी खेला जाता है। तो अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को, आउटडोर एक्टिविटी को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएंगे तो आपको लॉन्ग लाइफ में आगे जाके बहुत ही फ़ायदा देगी और आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और जैसा कि हाँ, मैं जा रही हूँ पैरालम्पिक्स में, तो आप सबकी बेस्ट विशेस मुझे मिल गई हैं फ़ोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, NCR न्यूज़ के थ्रू। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अपनी कंट्री के लिए मेडल ज़रूर लेके आऊँगी और बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगी। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट कंचन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। भारत के पैरा एथलीटों ने प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें टोक्यो पैरालंपिक्स में रिकॉर्ड 19 पदक जीतना और हाल ही में 2023 पैरा एशिया खेलों में ऐतिहासिक 111 पदक जीतना शामिल है। 4 भारतीय पैरा एथलीट पेरिस ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं, जो पहले से ही अपने अपने खेलों के चैंपियंस हैं, जिसमें सुमित अंतल, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, अवनी लेखारा शामिल हैं।
इन चारों ने पहले ही अपने अपने खेलों में नाम कमाया है और अब पेरिस ओलंपिक में और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। भारतीय ओलंपिक संगठन ने 50 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप डील की है, जिसमें रिलायंस, BPCL, अडानी, आदित्य बिरला ग्रुप, यस बैंक, अमूल, आइनॉक्स और प्यूमा जैसे बड़े ब्रांड्स शामिल हैं। इनमें से कई ने स्टार खिलाड़ियों को लेकर अभियान भी चलाए हैं।